नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम जो श्रृंखला चालू करी थी, यानी मेष से लेकर मीन लगन या राशि के लोगों के बारे में जानने के लिए, उसमें हम आखिरी लगन राशि पे आ गए हैं, जो कि है मीन। मीन लगन, मीन राशि यानी पाइसेस असेंडेंट जो होता है, इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो होता है दो मछलियाँ, जिनकी टेल यानी पूंछ ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। दोस्तों, इस लगन या राशि के जो मालिक होते हैं वो होते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि सर्वाधिक शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली के पहले ही घर में 12 नंबर लिखा है, यानी वो आपकी लगन कुंडली है, इसका मतलब आपका मीन लगन है। और मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जहाँ मौजूद है वहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपकी मीन राशि है। और मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में पहले घर में 12 नंबर लिखा हुआ है और यहीं चंद्रमा विराजमान है, इसका मतलब आपका मीन लगन, मीन राशि दोनों है। यानी जो भी बातें मैं आज बताऊंगा उसमें और बल आ जाएगा। दोस्तों, इस राशि या लगन का जो निवास स्थान है ये है जल। जो भी इस लगन या राशि के जातक जातिका होते हैं, उनका स्वभाव बहुत चंचल होता है। चंचलता में लेकिन ज्ञान की महक भी आती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति होते ही ज्ञान के कारक हैं। ये कोई भी काम करते हैं तो बहुत तत्परता से करते हैं, इनको ज़्यादा सोचना पसंद नहीं है। ये ज्ञान तो होते ही हैं और चतुर भी होते हैं, और चतुरता से ज्ञान का उपयोग करके अपने काम करते हैं। वहीं देखा जाए दोस्तों, ये लोग अपने संबंधों से, अपने रिलेशनशिप से बहुत कोशिश करते हैं, उनको बहुत महत्व देते हैं। ये सबसे अच्छे संबंध रखना की कोशिश करते हैं, वो इनका गुण होता है। ये किसी के ऊपर भी दोष लगाना पसंद नहीं करते, चाहे वो परिवार हो, पड़ोसी हो या इवन फ्रेंड सर्कल हो। ये चाहते हैं सबसे हमारे अच्छे संबंध रहें, इसलिए सबके प्रिय भी होते हैं। इनको अपने समाज में और इवन परिवार के लोगों में बहुत प्रतिष्ठा मिलती है, इनकी अपनी नेचर की वजह से। वहीं दोस्तों, ये लोग धनवान भी होते हैं और अपने जीवन जो होता है लेकिन तब भी सामान्य परिस्थितियों में ही गुजारने की कोशिश करते हैं। यानी धन है लेकिन उसका ज़्यादा आकर्षण नहीं होता, क्योंकि जो भोग विलास की चीज़ें हैं उसके कारक शुक्र देव होते हैं। और शुक्र और बृहस्पति आप जानते ही हैं, वो दोनों गुरु हैं, एक देवता ग्रुप के, एक दानव ग्रुप के, दोनों की आपस में बनती नहीं है। इसलिए इस राशि के या लगन के जातक जातिका में पैसा भी बहुत हो तब भी ये लोग सादगी से जीना पसंद करते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि जीवन सादा हो लेकिन विचार उच्च हो, वही हमें अच्छी तरक्की दिला सकते हैं। इनके पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा भी हो तब भी उसको ज़्यादा महत्व नहीं देते। कभी कभार इनको आकस्मिक धन भी प्राप्त होता है। वहीं देखा जाए लोग लोग तो ये लोग साहसी भी होते हैं। यानी मान लीजिए किसी दूसरी कंट्री में जाना हो, बहुत सारी मेहनत करनी हो, पढ़ाई करनी हो, वहाँ जाके सेटल होना हो, ये लोग हिम्मत करते हैं। वहीं देखा जाए इनकी लाइफ भी लंबी होती है। जैसा मैंने कहा, इनको भोग विलास पसंद नहीं होता, लेकिन कभी कभार ये लोग खर्चा बढ़ा भी लेते हैं, इवन अपने दोस्तों पे भी पैसे खर्च कर लेते हैं। दोस्तों, पिता के कारक सूर्य होते हैं और उनको छठा घर मिला है, इसीलिए कभी कभार ये देखा जाता है कि इस लगन या राशि के जो जातक जातिका होते हैं उनके फादर की या तो लाइफ लंबी नहीं होती, या ये लोग उनसे दूर चले जाते हैं। मान लीजिए एक गांव में रहते हों तो पढ़ने के लिए शहर चले गए, फिर और बड़े शहर चले गए, यानी उनसे थोड़ा दूर चले जाते हैं। दोस्तों, ये भी होता है कि ये जो इनके संस्कार इनको मिलते हैं अपनी फैमिली से, जैसे मान लीजिए फादर से या मदर से, ये जीवन भर उन्हें अपने साथ रखते हैं। अगर हम इनके बच्चों की बात करें तो ये इनको भी अच्छे संस्कार देने की कोशिश करते हैं, और मान लीजिए इनके पुत्र पुत्री हों तो इनको पुत्री सुख ज़्यादा मिलता है। लेकिन बच्चे इनके भाग्यशाली होते हैं और ये अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने में, उनको अच्छा करियर या अच्छी पोस्ट दिलाने में हमेशा कोशिश करते हैं, क्योंकि बच्चों के घर के मालिक हैं चंद्र देवता, और चंद्र और बृहस्पति की आपस में अच्छी बनती है। इसे एस्ट्रोलॉजी में
गजकेसरी योग भी कहते हैं, लेकिन यहाँ हम क्योंकि बेस कुंडली की बात कर रहे हैं तो हम इन जनरल बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए दोस्तों कि कुछ किसी का विवाद चल रहा हो तो इस राशि या लगन के लोग दोनों पक्षों को बराबर तरीके से सुनते हैं और फिर ही उचित जो भी निर्णय होगा वो बताते हैं। अगर हम इनकी मदर की बात करें तो इनका जो मदर के साथ रिलेशनशिप होता है वो अच्छा रहता है, वहीं इनका ननियाल पक्ष भी स्ट्रांग होता है। और जैसा मैंने आपको बताया, माता पिता से जो भी इनको अच्छे संस्कार मिलते हैं वो हमेशा लाइफ में लेके चलते हैं। ये लोग परोपकारी होते हैं, दूसरों की सहायता करना इन्हें पसंद होता है, सुख दुख में भी हिस्सा लेते हैं। ये मानते हैं कि दूसरों का भला हो, चाहे वो गरीब हो, बेसहारा हो या बुजुर्ग हो। ये हर एक की सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं। दोस्तों अगर हम मछली की बात करें तो वो पानी में रहती है तो वो बड़ी मछलियों से वैर नहीं करती। वहीं इस लगन राशि के जो लोग होते हैं ये समाज में हो या रिलेटिव से दुश्मनी मोल नहीं लेते, कोशिश करते हैं कि मित्रता रहे। और अगर मान लीजिए किसी से नहीं अच्छी बनती तो ये लोग खुद ही अवॉइड करने लगते हैं, रेदर देन कि कोशिश करें कि थिंग्स वर्कआउट हों और उससे और रिलेशनशिप ख़राब हो जाए, तो वो ये लोग अवॉइड करते हैं। वहीं ये लोग टारगेट ओरिएंटेड भी होते हैं, इनको दया भी जल्दी आती है, दानशील भी होते हैं और इनमें पेशेंस भी बहुत होती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस लगन या राशि के वर्ण की। तो इस लगन राशि का वर्ण होता है ब्राह्मण वर्ण, जिसकी वजह से इनके अंदर ज्ञान होना नेचुरल सी बात है। वहीं साथ में ये लोग धार्मिक भी होते हैं। अगर हम तत्व की बात करें तो ये लगन या राशि जल तत्व की होती है, इसीलिए इनकी नेचर में सौम्य होना स्वभाव ऐसा इनका होता है। जैसे पानी हमेशा आगे बढ़ता रहता है तो ये भी जीवन में आगे बढ़ने की सोचते हैं, लेकिन आगे क्या होगा उसे कभी कभार मन से भयभीत भी हो जाते हैं, लेकिन सिचुएशन में ढल जाते हैं। जैसे पानी किसी भी बर्तन में रखा जाए तो उस सिचुएशन में या उस आकार को ले लेता है। अगर हम लिंग की बात करें तो मीन राशि या लगन स्त्रीलिंग है, इसलिए इनके अंदर गुस्सा थोड़ा कम देखा जाता है। स्थिरता की बात करें तो ये द्विस्वभाव होने के कारण असमंजस में रहते हैं, यानी निर्णय लेने में डिले करते हैं। और अगर मान लीजिए कोई निर्णय ले भी लिया, बाद में भी उस पर जाके पूरी तरह भरोसा नहीं करते कि हमारा डिसीज़न सही था या गलत था। दोस्तों हेल्थ की बात कर लेते हैं तो इनको पेट दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, निमोनिया, कफ, इवन एस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम इनके कार्य क्षेत्र की बात करें यानी प्रोफेशन की, तो ये लोग किसी भी क्षेत्र में अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि लगन के मालिक ही या राशि के मालिक ही बृहस्पति हैं। तो अगर ज्ञान अच्छा हुआ तो किसी भी एरिया में सक्सेसफुल हो ही सकते हैं। वहीं अभिनय का क्षेत्र हो यानी एक्टिंग, राइटिंग, सिंगिंग, उस पर भी ये लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये लोग सिचुएशन देखकर ही काम करते हैं। अगर सिचुएशन सपोर्ट करेगी तो कंटिन्यू करेंगे, अगर सिचुएशन अगेंस्ट होगी तो ये लोग रुक जाते हैं। अगर हम देखें कि मंगल की जो राशि है यानी मेष और वृश्चिक या सिंह राशि है सूर्यदेव की, वो थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेते हैं। उसके कंपैरिजन में ये लोग थोड़ा सोच समझ के ही चलते हैं और अगर कोई भी काम करेंगे तो प्लानिंग से ही करते हैं। वहीं ये लोग आर्मी या पुलिस में भी जा सकते हैं, यानी यहाँ पे भी डिसिप्लिन इन्वॉल्व है उसे ये फॉलो करते हैं। अगर ये गवर्नमेंट जॉब में जाएं तो उसमें भी अच्छी जॉब कर सकते हैं, इवन राज्य से सम्मानित भी हो सकते हैं। अगर हमें एक शब्द में कंक्लूजन में बोलना चाहिए मीन राशि के लिए तो हम इन्हें बोलेंगे सर्व गुण संपन्न, क्योंकि एक्चुअली में ये लोग ऐसे ही होते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस लगन या राशि के योग कारक ग्रहों के बारे में। जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कुंडली का पहला घर, पांचवा घर और नौवां घर देखना होता है योग कारक डिसाइड करने के लिए। और दोस्तों इसके लिए जैसा आप जानते हैं भावत भावम के नियम, ग्रह कैसे आपस में मित्रता शत्रुता निभाते हैं, या मान लीजिए अष्टम द्वादश थ्योरी, ये सब देख के हम लोग बेस कुंडली तैयार करते हैं। जो आप सामने देख रहे हैं ये सब घरों के मालिकों के नाम लिखे हुए हैं। वो बैठे कहाँ हैं वो अलग बात है, क्योंकि हम बेस कुंडली की चर्चा कर रहे हैं तो इसलिए हम योग कारक ग्रहों को, सम और मारक को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला घर जो है उसके मालिक हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि लगन या राशि के ही मालिक हैं। तो ये इस कुंडली में सबसे
योग कारक ग्रह हो गए। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं कुंडली के 5वें घर में, और ये क्योंकि इष्ट देवता का घर होता है तो इसलिए इसके मालिक चंद्रदेव हैं, तो वो भी इस कुंडली में अति योग कारक हो गए। अब बात कर लेते हैं 9वें घर के लिए। तो जो 9वें घर के मालिक हैं वो हैं मंगल देव, जिनको 9वां घर मिला हुआ है और साथ ही साथ दूसरा घर मिला हुआ है जो कि धन का घर होता है। तो मंगल देव वैसे भी 9वां घर मिला है और उसके साथ साथ वो देवता ग्रुप हैं और बृहस्पति के भी मित्र हैं, तो वो भी कुंडली में अति योग कारक हो गए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सम ग्रहों के बारे में। तो बुध देव को एक चौथा घर मिला और एक 7वां घर मिला। तो बुध देव क्योंकि देवता ग्रुप में आते हैं और वैसे भी बुध है बुद्धि और बृहस्पति है ज्ञान, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन क्योंकि एक घर 7वां मिला हुआ है जो कि सामान्य मारक होता है, इसलिए हम बुध को सम की श्रेणी में रखेंगे। यानी ये बैठे कहाँ हैं उनकी प्लेसमेंट की बेसिस पे ही हम डिसाइड करेंगे कि ये कुंडली में योग कारक हैं या सम हैं या मारक हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुंडली के मारक ग्रहों के बारे में। तो इसके लिए कुंडली का छठा, 8वां और 12वां घर देखना होता है, जैसा आप पहले से ही जानते हैं। तो कुंडली का छठा घर कौन सा है? सूर्य देव का। तो ये इस कुंडली में मारक ग्रह की श्रेणी में आ गए। दोस्तों अगर आप कुछ किताबों में पढ़ेंगे तो यह लिखा हुआ है कि सूर्य देव, चंद्रदेव, इनको क्योंकि एक ही घर अलॉटेड होते हैं, तो अगर इनको छठा, 8वां, 12वां भी मिल जाए तब भी ये मारक नहीं होते। लेकिन ऐसा देखा गया है कि सूर्यदेव भले ही छठे घर के मालिक हैं, सरकारी नौकरी दिलाने का भी योग बनाते हैं, लेकिन तब भी कुंडली में 6th हाउस के होने की वजह से रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना में ये चीज़ें कराते हैं। और वहीं इनके फादर की भी, जैसे मैं पहले बता रहा था, कि या तो वो लाइफ कम होती है या मान लीजिए फादर से ये लोग दूर चले जाते हैं क्योंकि इनको घर ही छठा अलॉट हुआ है। तो सूर्यदेव इस कुंडली में मारक ग्रह की श्रेणी में आ गए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं शुक्रदेव की। तो उनको एक तो कुंडली का 8वां घर मिला है और उनको तीसरा घर मिला है। तो क्योंकि 8वां घर किस चीज़ का होता है? हमारी लाइफ का, आयु का, मृत्यु तुल्य कष्ट का। और तीसरा घर छोटी मोटी बीमारियां का होता है, साहस पराक्रम का भी होता है। तो इसलिए शुक्रदेव को भी हम इस कुंडली में अति मारक मानेंगे। वहीं दोस्तों शनिदेव को एक घर मिला है 11वां और एक 12वां। 11वां घर जो होता है वो लाभ का होता है और 12वां घर जो होता है वो विनाश का होता है। तो शनिदेव भी इस कुंडली में, क्योंकि वो 12वें घर के मालिक हैं और साथ ही साथ वो बृहस्पति के वैसे भी फ्रेंड नहीं है, जैसे मैं शुक्रदेव के लिए भी कह रहा था, दोनों की आपस में मिलती नहीं, बनती नहीं है, नैसर्गिक शत्रुता होती है। तो शनिदेव भी इस कुंडली में अति मारक हो गए। तो दोस्तों रिपीट कर लेते हैं। मीन लगन मीन राशि में बृहस्पति देव, चंद्रदेव और मंगल देव अति योग कारक हैं। बुध ग्रह जो हैं ये सम हैं और शुक्रदेव, शनिदेव और सूर्यदेव अति मारक ग्रह हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इनको कौन से ग्रहों की पूजा करनी चाहिए। तो बृहस्पति देव के लिए ये लोग अपने जिस भी गुरु को मानते हैं, या मान लीजिए अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो विष्णु जी की, नारायण की पूजा करना, राम रक्षा स्तोत्र करना, विष्णु सहस्त्र नाम करना, नारायण कवच करना, ये बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। और वहीं मान लीजिए ये लोग सिख धर्म से हैं या किसी और धर्म से हैं, गुरुद्वारा जाते हैं या किसी गुरु का मंत्र लिया हुआ है, वो करना भी इनके लिए अच्छा रहेगा। वहीं चंद्रदेव के लिए ये लोग ओम नमः शिवाय कर सकते हैं। मंडे को करें तो और भी अच्छा है, डेली भी कर सकते हैं। और मंगल देव के लिए ये लोग हनुमान चालीसा कर सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हनुमान चालीसा करने से जहाँ हनुमान जी खुश होते हैं, मंगल देव खुश होते हैं, वहीं शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। तो हनुमान चालीसा करनी बहुत अच्छी रहती है। और अगर मान लीजिए आप हनुमान चालीसा रेगुलरली करते हैं तो ये ज़रूर याद रखें कि हनुमान चालीसा कंप्लीट करने के साथ अगर आप चाहे 5 बार ही जय श्री राम बोल लेते हैं तो उससे वो पूरा फल अच्छा मिल जाता है। अगर आपके पास और भी समय हो तो आप रामायण चौपाई भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस लगन या राशि के लिए अच्छे कलर के कपड़े कौन से रहेंगे या अच्छे कलर कौन से इनको सूट करते हैं। तो येलो कलर, गोल्डन और सिल्वर, ये तीनों कलर ये लोग प्रेफर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए गाड़ी लेनी हो या कमरे के कर्टन हो, बेडशीट हो या खुद कपड़े पहनने हो, इन तीनों कलर्स का ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। वहीं दोस्तों ब्लैक,
और ब्लू, ये दोनों इनको अवॉइड करने चाहिए। तो दोस्तों आज हमने जाना मीन लगन मीन राशि यानी पाइसेस असेंडेंट के लोगों के क्या गुण होते हैं। वहीं हमने ये भी जाना कि इस बेस कुंडली के योग कारक सम और मारक ग्रह कौन से हैं, कौन से ग्रहों की पूजा करनी चाहिए और कौन से कलर इनको अवॉइड करने चाहिए या ज़्यादा पहनने चाहिए। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसको लाइक कर दीजिए। अगर आप डायरेक्टली इस चैनल पे आ गए हैं इस वीडियो पे, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लेसन 1 से स्टार्ट करके सारे वीडियोस देखिए, ताकि आप एस्ट्रोलॉजी अगर सीख रहे हैं तो आपको सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में आती जाएंगी। अगर आपके कोई प्रश्न है मीन लगन या मीन राशि के बारे में तो आप दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपकी कुंडली विश्लेषण कराने की इच्छा है तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।